सबसे तो मेरी अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो मेरी बहू गई एटीएम से पैसे निकालने के लिए और हम लोग जा रहे हैं अपनी दवा लेने के लिए। यहाँ बहुत शोर है, अब पता नहीं आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है। और यही है फैज़ाबाद रोड जो मेरे ससुराल की तरफ जाता है। तो ऐसा है, उधर से जो है रोशनी पड़ रही है। चलिए फिर डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, क्योंकि मेरी होम्योपैथिक की जो एलर्जी की दवा चल रही है ना वो ख़त्म हो गई है, तो वही हमको लेना है। तो यहाँ से पैसे नहीं निकल पाए, जबकि और लोग निकाल रहे थे उनके निकल गए, लेकिन मेरे एटीएम से कैश निकल ही नहीं रहा था। हम और मेरी बहू बहुत देर तक हम लोग परेशान हुए। फिर हमने ज़िया को कॉल किया तो ज़िया कहने लगे कि अभी हम चेक करके बता रहे हैं। तो कहने लगे सब कुछ सही है, आप लोग जाइए दूसरे जो है एटीएम में जो है ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला पैसा निकल आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, ओके ओके जी, डॉक्टर के पास जाते हैं। वो भी जो है गूगल पे या जो है फ़ोन पे यूज़ करते हैं, उनको तो चलो ऐसे पैसे दे देंगे, कैश नहीं देना पड़ेगा। तो फिर आगे क्या होगा देखते हैं, क्योंकि हम लोगों को सब्ज़ियां भी लेनी है। और जनाब ये हुआ कि हम लोग घर से जब निकल रहे थे तो ये हो रहा था कि बारिश होगी। हम नहीं कह रहे थे, मेरी बहू कह रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं बारिश नहीं होगी, क्योंकि कल से जो है बादलों ने यही जो है आँख मिचौली खेल रखी है और हो नहीं रही, और हम इंतज़ार में बैठे हैं कि बारिश हो जाए। और बस जैसे ही पहुँचे वैसे ही जो है थोड़ी देर में झमाझम वाली बारिश होने लगी। डॉक्टर साहब को हमने हाल बता दिया है, डॉक्टर साहब मेरी दवा निकाल रहे हैं। और बस यहाँ पर भीड़ रहती नहीं, बस जल्दी से दवा ले ली। और आप बारिश देखिए, क्या खूबसूरत मंज़र है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी जो है बारिश देख के मेरे दिल को, मेरी आँखों को जो सुकून फ़राहम होता है उसे हम अब लफ्ज़ों में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहरहाल जो है यहाँ पर बस भीगने का मूड था, क्योंकि इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी, घनघोर घटाओं के साथ झमाझम वाली। तो हमने कहा आज तो है नहाना बनता है। और जैसे ही हम लोगों ने एक ही रिक्शा खाली देखा, बस उसे जो है रिज़र्व कर लिया और हम सास बहू इस पर जो है बैठकर निकल पड़े। तो बस यहाँ पर जो है हम तो भाई बारिश को फुल्ली तरीके से इंजॉय करते हैं। लाइफ भले ही ना इंजॉय कर सके, लेकिन ये जो अल्लाह ताला की रहमत बरसती है ना, इसे तो इंजॉय किए बगैर हम रह ही नहीं सकते। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जब मेरी शादी हुई और वहाँ पर पहली बारिश हुई, यानी जब बरसात लगी, तो हमने खूब नहाया, खूब नहाया, खूब नहाया। और मेरा नहाना देख करके सब वहाँ ससुराल में जो है हंस रहे थे कि इन्हें बारिश में नहाना और नाचना गाना कितना ज़्यादा पसंद है। बस अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोच समझ के साथ जो है दुनिया में पैदा करता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। किसी को बारिश नहीं पसंद होती है, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो बस हम उसी कैटेगरी में आते हैं और हद से ज़्यादा जो है भीग चुके हैं। अब ये हो रहा था कि सब्ज़ी लेनी है तो क्या किया जाए। तो बस जैसे ही हम लोगों को जैसे ही एटीएम नज़र आया तो फटाफट से जो है कैश निकालने की तैयारी हुई की। और दिल में ये भी डर था कि पता नहीं पैसे यहाँ से भी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्योंकि सब्ज़ी घर में कुछ भी नहीं थी, ना हरी मिर्च, ना अदरक, ना आलू, ना टमाटर, यानी कि बिल्कुल नील बटा सन्नाटा था मेरे किचन के अंदर। सब्ज़ियों के बगैर जो है बिल्कुल सब सूना सूना था। और सब्ज़ियाँ नहीं होती हैं किचन में तो लगता है किचन में कुछ भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पैसे निकल आए। और अब हम लोगों ने कभी कभी आपको बहुत टेढ़े वाले ई रिक्शे टेढ़े मतलब जो ई रिक्शा वाले भैया होते हैं जो रिक्शा चला रहे होते हैं, तो बहुत टेढ़े वाले मिल जाते हैं। और हम लोगों को तो जब अल्लाह की रहमत बरस रही थी तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें आपको जब इस मौसम में जो है मिलेंगी तो इस रहमत के साथ
सब रहम करने ही वाले लोग भी जो है आपकी मदद के लिए मिल जाते हैं। बस हमने कहा भैया आप हमें जो है सब्ज़ी, जहाँ गल्ला मंडी है आप वहाँ ले चलो, हम सब्ज़ी ले लेंगे, क्योंकि जो ये सब्ज़ी वाले होते हैं तो ये लोग तो गूगल पे वगैरह नहीं करते हैं, तो इन्हें तो कैश ही देना पड़ता है। तो बस देखिए मस्ती तो हमने कहा चलो एक बारिश का बहुत अच्छा सा ब्लॉग भी बन जाएगा। फिर हमने अपना कैमरा रोका नहीं। बार बार ये भी डर लग रहा था कि कहीं अगर मोबाइल में पानी चला गया ना तो मेरा इकलौता मोबाइल शहीद हो जाएगा। और वैसे भी ये मोबाइल इतनी बार जो है टूट चुका है, गिर चुका है, बन चुका है, 2-2 हज़ार रुपये लग चुके हैं और इसी से काम चल रहा है। और आखिरी दम तक जब तक ये मतलब चल सकता है इसे हम चलाएँगे। अच्छा, आपको एक चीज़ बताएं कि इस वक्त इतनी ज़्यादा सब्ज़ियां महंगी आ रही हैं। क्यों महंगी आ रही हैं? आपके यहाँ आलू के, टमाटर के, अदरक के, हरी मिर्च के, धनिया के क्या भाव हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर बस हमें तो मौका मिल गया था भीगने का, तो इस मौके पर चौका जो है मारना तो बनता ही बनता था। तो बस सब्ज़ी वाले भैया भी दुकान में थे, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए वो एक दुकान के अंदर खड़े हुए थे कि वो भीगे ना, लेकिन मेरी वजह से फिर उनको भीगना पड़ा। और जब देखा कि कस्टमर आ गए तो वो भी दुकान से आ गए थे हम लोगों को सामान देने के लिए। तो हम यहाँ कद्दू दिखा रहे थे और हमने यहाँ पर कद्दू लिया और भिंडी ली, प्याज लिया, मिर्चा, टमाटर, जो चीज़ें लेनी थी सारी चीज़ें जो है अपने भैया से कहा जो है जितनी वज़न करनी थी बता दिया है। और मेरे साथ साथ और भी ख़वातीन थी जो भीग रही थी और बारिश को एंजॉय कर रही थी। अब किसी किसी के यहाँ भाई कोई आदमी नहीं होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं या बाहर होते हैं, तो सब्ज़ियाँ जो है औरतों को ही लानी पड़ती है। और हमारे यहाँ तो सुबह से हम सब्ज़ी वाले को इंतज़ार कर रहे थे, सब्ज़ी वाला जो है मेरी कॉलोनी में आया ही नहीं, तो बस इसलिए जो है आना पड़ा। तो बस यहाँ पर जो है बहू से मशवरा चल रहा है कि तुम्हें कौन सी सब्ज़ी खानी है। भाई सबका हक़ है अपनी अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ खाने का। तो बस सब्ज़ियाँ ले ली हैं और देखिए बारिश थमने का नाम ही ले रही है और मज़ा आया ही जा रहा है, आया ही जा रहा है। मेरे सारे कपड़े जो है तरबतर हो गए हैं और ज़िया तो कब से बेचारे कह रहे थे कि अम्मी छत पे चला जाएगा, हम लोग नहाया जाएगा। तो ज़िया तो नहाने से बेचारे जो है रह गए, लेकिन हाँ हमको जो है ये कुदरत ने मौका फ़राहम करा दिया। तो नहा लिया है फुल्ली तरीके से और अब जो है अपनी कॉलोनी में आ गए हैं। ज़िया को बोल दिया था कपड़े, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से डाल के रखे थे। बारिश में ये होता है ना कि कपड़े बामुश्किल जो है सूखते हैं, तो जो है बस दूसरे वाले रूम में जो है फ़ैन चला करके वहीं पर कुर्सी पे, सोफ़े पे, आप सब भी ऐसे ही करते होंगे, सभी ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर जो है बस घर आ गया है, घर पहुँचेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, पहले नहाएंगे, कपड़े वगैरह चेंज करके फिर देखते हैं कि क्या बनाना है। तो जो है घर आने के बाद फिर कुछ भी नहीं छूट गया था, क्योंकि पूरी तरीके से भीग जाने के बाद भैया वो वाली ठंडक लगी है कि हम आपको क्या बताएं। तो यहाँ पर जो है ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी जो है फ़िज़ा हो रही है, मौसम हो रहा है, यानी कि फिर से माहौल बन रहा है बारिश का। तो हमने कहा चलो आज मॉर्निंग से जो है अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों से चाय के साथ जो है स्टार्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर जो है चाय रख दी है बनने के लिए, भी पत्ती नहीं पड़ी है, सिर्फ इसके अंदर अदरक पड़ा है। और यहाँ पर जो है सब्ज़ी बनने जा रही है कद्दू की, और कद्दू की सब्ज़ी बनेगी, पूरियाँ बन जाएंगी। तो चाय जो है पक रही है, बस जो है ज़िया को भूख भी लग रही थी। और उस दिन हम जब अम्मी के यहाँ आए थे ना, जब 3 दिन हम रहे थे, तो यहाँ पर जो है कद्दू हमने लिया था, वो बतिया थी, यानी कि बिल्कुल वो जो बेबी कद्दू होता है ना वो, तो बेबी पम्पकिन लिया था। तो वो जो है तुरंत एक भाप में गल भी गई और हमने सिर्फ उसे सूखे मिर्चे और प्याज से ही बघारा था, क्योंकि यहाँ वाले किचन में कुछ ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास। लेकिन ये जो कद्दू था ये थोड़ा पका हुआ था, तो पकाया तो, लेकिन ज़िया को इतना मज़ा नहीं आया। और मेरे यहाँ खट्टा मीठा कड़वा कद्दू कोई खाना जो है पसंद नहीं करता है। बस जैसे सिंपल सी होती है नमकीन सब्ज़ी सानिया बनती है ना, वैसे ही जो है ज़िया को पसंद है। तो ये कद्दू थोड़ा सा पक्का था तो हल्का सा मीठा था, तो इसलिए जो है उन्होंने 2-4 लुक़मे ही लिए और उसके बाद जो है हरी मिर्च के अचार से उन्होंने खा लिया। कहने लगे हम नहीं खाएंगे यार। चलिए आपको हम कद्दू की जो है रेसिपी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है कद्दू कट करके रख दिया, उसे वॉश कर लिया है
और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाला था। जैसे ही वो हो गया उसके अंदर हींग डाला, ज़ीरा डाला, थोड़ी सी मेथी दाने डाले, सूखा मिर्चा डाला और साथ में प्याज डाला और लहसुन भी जो है 6-7 जो है जवे ले लिए थे महीन महीन कतर के, वो भी डाल दिया है। और बस अब उसको जो है थोड़ा सा जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। और यहाँ पर बस चाय भी मेरी पक गई थी, इसके अंदर दूध जो है शामिल कर दिया है। और अब देखिए ये जो है प्याज हमारी थोड़ी सी जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है। बस इसके अंदर हमने कद्दू शामिल कर देना है और अच्छे से चलाना है। अच्छा, आपको कद्दू की सब्ज़ी पसंद है? हमारे यहाँ एक यहीं अम्मी के मैगे में एक लोग रहती थी, तो वो टीचर थी, उनके पूरे घर में जो है बच्चों को और उनको खुद को कद्दू की सब्ज़ी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो उनके बच्चे जो है कद्दू चावल खाते थे और वो खुद भी। तो एक दिन ऐसे बताने लगी। तो बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बड़े वाले कद्दू लवर होते हैं खैर मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बस मिल बन गया तो बस कभी ऐसे हो गया आलू खा के, भिंडी खा के जी घबरा जाए तो कद्दू वगैरह बना लो। तो बस यहाँ पर पिसी मिर्च डाल दिए और साथ में किचन किंग डाल दिया है। तो बस, और इसके अलावा इसमें कोई मसाले नहीं जाएंगे। और नमक डाल दिया है, ढक दिया है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि लौकी है, कद्दू है, तुरई है, ये खुद के पानी में जो पकती है। और वैसे तो हमें सारी सब्जियाँ जो है खुद पे उनका खुद का जो है नेचुरल वाटर होता है, उसी में जो है कुदरती पानी में पकाना चाहिए। जिन सब्जियों में आप पानी शामिल कर देते हैं ना, तो उन सब्जियों का जो जायका होता है, जो कुदरती जायका होता है, वो कहीं ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश क्या करें, धीमी आंच पर जो है उसे बग़ैर पानी के ही पकाएं। उससे ये होता है कि जो सब्जियों के जो है मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ज़ाया नहीं होती हैं, वो ऐसी वैसी बनी रहती हैं। और हमें सब्जियों को ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, उससे भी उनका जायका जो है बदमज़ा हो जाता है। तो बस अब जो है यहाँ पर अजवाइन का आटा जो है नमक और हल्का सा ऑयल और अजवाइन डाल करके आटा गूँध के रख लिया था पूरियों का। फटाफट से बेलेंगे और जो है गरम गरम पूरियाँ बनती जाएगी और सब्ज़ी भी जो है बस बन ही गई है। और पूरियों की तलने की तैयारी हो रही है और ज़िया को दे दिया जाएगा। अभी हमने चाय नहीं पिया, थोड़ा सा लेट हो गया है चाय में, क्योंकि लेट जो है उठे हैं, क्योंकि लेट सोए थे। ऐसा होता है ना, जब आप लेट सोते हो तो लेट उठते हो और फिर सारे काम आपके लेट होते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जल्दी उठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेट में उठने से ना अपने जो है वक्त का नुकसान होता है, अपने जिस्म का नुकसान होता है, सारी चीज़ें जो है फिर आपको आलस से भरी हुई लगती हैं। तो पूड़ियों के शेप को देख करके हंसिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि हमने खुश्की लगा कर जो है नहीं बेला है, ऑयल लगा के बेला है इस वजह से। और आटा भी जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है गीला हो गया था। अच्छा, आप यही पूड़ियाँ जो है खुश्की लगा करके बेलते तो ये बिल्कुल गोल गोल बनती। और हमने इसलिए खुश्की नहीं लगाया क्योंकि ऑयल उससे बहुत ज़्यादा फिर उसके अंदर जो है पूरे आटे की जो खुश्की होती है ना, वो जा कर के तेल में जो है बैठ जाती है, तेल भी काला कर देती है। तो बस जो है अब सब्ज़ी को भी देख लेते हैं कि कितनी ये गल चुकी है, बन चुकी है। बस सब्ज़ी भी हमारी जो है बस ज़रा सी कसर रह गई है, बस इसमें 2 मिनट और लगेगा बनने में। तो इसे जो है ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे जो है दम लगा देते हैं। और तो यहाँ पर जो है कद्दू जो है बिल्कुल जैसे ही पक गया, ज़िया को दे दिया है कद्दू की सब्ज़ी और पूरी ज़िया खा रहे हैं। और अब हम जो है चाय और पूड़ी के साथ जो है इंजॉय करेंगे। और इस ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करेंगे। लेते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।